नमस्कार साथियों। पिछले ब्लॉग में आपने देखा, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बेडों को बनाया जाता है। इसमें फर्स्ट पहले जो हमने बेड बताया उसमें 3000 रुपये प्रति बेड का खर्चा हमारा आ रहा है, और दूसरी जो विधि हमने बताई उसमें 1000 का खर्चा आ रहा है। लेकिन बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए, बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि इतना पैसा मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं 10 या 20 बेड बना रहा हूं तो 20 से 30 हज़ार रुपये खर्चा होगा, इतना मेरे पास पैसा नहीं है। मैं व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहता हूं, तो मैं और कैसे सरल तरीका क्या हो सकता है वो हमें बताइएगा। तो आइए भाइयों, मैं आपको उससे और सरल तरीका बताने जाऊँ। आइए, मेरे यहाँ से फायदा मैं आया हूँ। तो देखिए भाइयों, यहाँ पर मैं दिखाऊं, सबसे पहले बताऊं आपको कि आपको बरसात के लिए और धूप से बचाने के लिए, केंचुओं के लिए आपको टीन सेट डालना है। जैसे मैंने ये टीन सेट डाल रखा है। टीन सेट डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यदि आपका नीचे फर्श पक्का है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कच्चा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद अब आप क्या करेंगे, एक पॉलीथीन लेंगे। जैसे ये एक पॉलीथीन लेंगे, उस पॉलीथीन को क्या करेंगे, बेड बना करके लंबा लंबा बेड बना देंगे। इससे बेड बना देंगे। अब इन बेडों को क्या करेंगे, आप इसके ऊपर जो आपका रॉ मटेरियल है इसको लगा देंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमारा ये रॉ मटेरियल है, ये हमने लगा दिया। लगा करके और क्या किया, इसी के ऊपर केचुआ छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर वहां पर खर्चा जो हमारा 3000 1000 आ रहा था, यहाँ मात्र हमारा 300 रुपये पर बेड का खर्चा आ रहा है। क्योंकि ये जो पॉलीथीन सीट है हमारा 300 रुपये में एक पड़ती, जाकर के जो आपको दिखाई दे रहा है 7 मीटर लगभग लंबा हमारा ये है। 7 मीटर पॉलीथीन जो है और लगभग 2 मीटर हमारी इसकी चौड़ाई है। इसको हम काट करके और क्या किया, हमने यहाँ पर बिछा दिया है। बिछाने के बाद इसी पर जो भी हमारा रॉ मटेरियल है इसको हमने लगा दिया। अब रॉ मटेरियल लगाने के बाद फिर उसी बिट से हल्का सा पानी देते रहते हैं। पानी दे करके और इसके ऊपर से फिर हम धीरे धीरे करके खाद निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी हमने एक चेंजिंग की, बदलाव किया, क्योंकि जब पूरा बेड हमारा खत्म हो जाता है, जब नीचे से जैसे मान के चलिए आप ये लगभग 3 इंच जो हमारी जगह रह गई है, ये देखिए जब 3 इंच रह गई है तो क्या हुआ, ये टोटल हमारा केचुआ रह गया है। जैसे ये हमारा केचुआ रह गया है, ये हमारा केचुआ रह गया है। अब इसे बिक्री के लिए हम बिक्री भी कर सकते हैं, यदि आपको जरूरत है तो इसे बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं तो अगले बेड के लिए आपके लिए ये केचुआ तैयार हो जा रहा है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये बीच से क्या किया, इधर से इधर बीच में जगह कर करके, और ये हमारा कच्चा माल है, ये देखिएगा ये हमारा सभी कच्चा माल है। ये इस कच्चे रॉ मटेरियल को हमने यहाँ लगा दिया बीच में। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, देखिए ये केचुआ आ गया। इसमें हमने ठंडा नहीं किया, ऐसा ही सीधी डायरेक्टली बीच में डाल दिया, और जैसे ये ठंडा हुआ इसके अंदर देखिए केचुआ आ गया सारा। तो इस प्रकार से आप बीच में अगर इसे डाल देते हैं तो क्या होगा, केचुआ आपका इधर आ जाएगा और केचुआ ऐसे खा करके खाद बनाने लगा। इसी प्रकार से देखिए मैंने इधर किया है, यही ये किया है, देखिए इसमें सारे केचुए आ चुके हैं। देखिए ये सारे केचुए आ चुके हैं। तो ये भी रॉ मटेरियल हमारा था। इसी प्रकार से हमने क्या किया, इधर भी लगा दिया, बीच में हमारा केचुआ है, इसके बाद ये है कच्चा माल हमने लगा दिया। इधर भी हमने देखिए यही किया, बीच में कट करके एक कट वो किया, दूसरा कट हमने ये कर दिया यहाँ पे। तो इसमें भी हमारा सारा कच्चा माल ही है। इसमें भी देखिए सारा केचुआ आ चुका है हमारा। तो इसमें क्या है, जो हमारा खर्चा होता है, जिससे हम ठंडा करने की जो हमारा खर्चा आएगा, टाइम लगेगा, उस टाइम को बचाने के लिए हम इस विधि को अपनाते हैं। इस विधि से सबसे बड़ा फायदा हमारा ये है कि हमें गोबर को कहीं नहीं ले जाना। जो वेस्ट हमारा पशुओं से निकल रहा है, पशुओं से हमारा निकल रहा है वेस्ट, तुरंत वहीं का वहीं हम डाल देते हैं। देखिए हमारे सारे पशु यहीं बंधे हुए हैं, और इन पशुओं से यहीं से हम ला करके और यहीं पर हम डाल देते हैं। तो इससे क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ले जाने और लाने का खर्चा भी बच जाता है। तो इसी प्रकार से अब ये देखिएगा कंप्लीट हो रहा है। जैसे ये हमारा कंप्लीट वर्मी कंपोस्ट है, इसको हमने कंप्लीट, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये निकाल लिया ऐसे हमने। अब देखिएगा
इसे चाहे तो आप स्टोर कर दीजिएगा, स्टोर नहीं कर पा रहे हैं तो आप पैकिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये पैकिंग करके तैयार कर दी, ये पैकिंग रखे हुए हमारे, ये पैकिंग हमने बना के इसमें डाल दिया, तो इस पैकिंग को भी आप बेच सकते हैं। तो भाइयों अभी आपने पीछे देखा कि किस प्रकार से टीन सेट बना करके और नीचे पॉलीथीन बिछा करके कैसे वर्मी कंपोस्ट को काम हम शुरू कर सकते हैं, कैसे वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय हम शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर क्या है, जो टीन सेट हमारा है उसमें खर्चा आ रहा है, इस खर्चे को भी बचाने के लिए यहाँ पर हमने दूसरी विधि अपनाई हुई है। यहाँ पर हमने क्या किया, ना तो हमारा फर्श नीचे है ना ही ऊपर टीन सेट है। टीन सेट के लिए हमने क्या किया, ये ग्रीन नेट, आगे बढ़ो, ये ग्रीन नेट हमने लगा रखा है। जैसे इसे हमने पोल से कवर करके और इसके ऊपर से ये ग्रीन नेट लगा दिया है। अब इस ग्रीन नेट से क्या, जो हमारा खपरेल का खर्चा था, जो हमारा टीन सेट का खर्चा था, वो सारे खर्चे हमारे बच गए। इसमें हम ये नेट लगा देंगे, चाहे कितनी भी गर्मी हो रही है फिर भी इसमें उतनी गर्मी नहीं आएगी जो केचुआ हमारे मर जाएं। इसलिए हमने इसको हरी नेट को लगा रखा है। अब देखिएगा यहाँ हमने क्या किया, जमीन पर ही इस पॉलीथीन को बिछा दिया है। इस पॉलीथीन की कीमत मात्र 150 रुपये है। 150 रुपये का पॉलीथीन ला करके और हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। कवर करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसी पर हमने जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो भी हमारा कच्चा माल है, इसको हमने लगा दिया है। इसको हमने इसी पर लगा दिया है। देखिए इसी का देखते जाइएगा आप, ये देखिए लगे हुए, देखिए ये लगा, ये हमारा बिल्कुल जमीन पे लगा हुआ है। इस पे हमने कोई पॉलीथीन नहीं लगाया है, तो इस पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बस इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिएगा ये किस प्रकार से हमने टोटल ज़मीन पे ही लगा रखे हैं। अब इसमें जब ये कंडीशन कब आती है, इसको, इस विधि को आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास बहुत सारा केचुआ हो, तब तो इस पे ज़मीन पे लगाएंगे आप। अन्यथा की स्थिति पे ऐसा नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में आप ज़मीन पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि यदि आप ज़मीन पे लगा रहे हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपका केचुआ जो है सारा ज़मीन के अंदर, बहुत सारा केचुआ ज़मीन के अंदर चला जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो जब आपके पास 10 कुंतल, 20 कुंतल, 50 कुंतल केचुआ हो जाता है, फिर इस चीज़ को नहीं देखा जाता है। आप कहीं भी उसे डाल देंगे, केचुआ आपका बढ़ता रहेगा और आपका जो है कंपोस्ट बनता रहेगा। यही विधि मैंने देखी, आगे दिखाते हैं हम। कंप्लीट जो हमारा कंपोस्ट बन के तैयार हो गया है, आइए देखिए ये बेड हमारा है। इस बेड क्या किया हमने, ज़मीन पे ही ये बेड बना रखा है और ज़मीन पे ही केचुआ इसी में चला जा रहा है हमारा। इसमें लगभग 25 से 30% केचुआ हमारा ज़मीन के अंदर चला जाता है, बाकी केचुआ हमारा बच जाता है। उसको उठा करके हम अपने दूसरे बेड पर डाल लेते हैं। तो ये प्रक्रिया आप कब करेंगे, जब आपके पास बहुत सारा केचुआ है तो ये करेंगे। अन्यथा की स्थिति पे आप पॉलीथीन लगा करके, ये पॉलीथीन शीट बिछा करके इसी पे केचुओं को डालेंगे और इसी से आप कंपोस्ट बनाएंगे। इसमें और उसमें क्या इतना अंतर आ गया, वहाँ 300 रुपये का पॉलीथीन लेना था, यहाँ मात्र आपको 150 रुपये का पॉलीथीन लेना है। तो इस प्रकार से आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको बहुत सारा धन की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो बहुत कम पैसे में ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ेगी। यदि आपको आमदनी के लिए नहीं करना है, आपके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन है, भूमि है, तो उसमें क्या करेंगे, अपने लिए इस कंपोस्ट को बना सकते हैं और अपने खेतों में डाल करके अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल आप देख रहे हैं जो हमारा रासायनिक उर्वरक जितने भी हैं उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो रही है और उसे डालते डालते हमारी ज़मीनें भी खराब हो रही हैं। तो यदि आप बिक्री के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने खेतों के लिए तैयार करें और खेतों को तैयार करके उसके बाद उस खेतों में यूज करिएगा। देखिएगा आपकी बम्पर फसल पैदावार होगी, उसके साथ साथ आपकी जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी और लंबे समय के लिए खेती होती रहेगी। तो भाइयों, बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। आप अगर चाहें तो इस विधि से इसे कर सकते हैं। मैं अपना लास्ट में थोड़ा परिचय
और मैं अपना मोबाइल नंबर बता रहा हूँ। मेरा नाम राम अवतार लोधी राजपूत, ग्राम भदौरा, जिला मैनपुरी का मैं रहने वाला हूँ। मैं वर्मी कंपोस्ट, पॉली हाउस, पौध प्रबंधन आदि का काम करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 97 20 42 76 91। दोबारा सुन लीजिएगा, मेरा मोबाइल नंबर है 97 20 42 76 91। आपको किसी भी प्रकार की वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मेरी आवश्यकता हो तो तुरंत मुझे कॉल करिएगा, मैं तुरंत आपकी कॉल का जवाब दूंगा। और आप लोग से मेरी गुजारिश फिर यही है कि आपके पास यदि 4 भी जानवर हैं, यदि आपके पास 1 भी जानवर है, तो आप वर्मी कंपोस्ट को ज़रूर बनाइएगा। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, न ही ज़्यादा लागत है। इसको आप जो बेड सिस्टम करते हैं तो उसमें लागत दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें देखिए आप क्या लगना है, आपका फर्श पे आपको नहीं डालना है, आपको एक पॉलीथीन शीट लेना है और उस पर वर्मी कंपोस्ट बनाना है आपको। भाइयों, किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार किसान।